अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 45 मिनट्स। नाज़रीन, आज हम पिम्स में मौजूद हैं और इसके कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इस वक्त हम यहां पर बैठे हैं और आज हम बात करना चाह रहे हैं ख़ास तौर पर नर्सिंग के हवाले से। पाकिस्तान में अगर नर्सिंग के प्रोफेशन की बात की जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो इसको डिस्करेज करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। आप सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी कम है, कुछ कल्चरल बैरियर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो इस शोबे की तरफ नहीं आती हैं, यानी हमारी प्रेफरेंस नहीं होती है कि अपने बच्चों को तरजीहन इस शोबे की तरफ लेकर आया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनका मैं अगर थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर करूँ कि गैप कितना है। हमें इस वक्त 22 करोड़ की आबादी के लिए हमें 1 मिलियन यानी 10 लाख नर्सिस की ज़रूरत है, लेकिन आप हैरान होंगे सुनकर कि हमारे पास जो है इस वक्त 1,12,000 कुछ और 130 इतनी सिर्फ यहाँ पर नर्सिस जो हैं वो मौजूद हैं। यानी एक बहुत बड़ा गैप है जिसको ज़रूर है इस वक्त ज़रूरत है कि इसको फिलअप करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम कर सकती है और इस वक्त जो हमारे पास इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, जो कॉलेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है, क्या परफॉर्मेंस है, आज के प्रोग्राम में हम उसके हवाले से बात करेंगे और जो चैलेंजेस हैं वो भी आपके सामने लेकर आएंगे और ये बताएंगे कि क्यों हमें इस तरफ आने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का आगाज़ हम कर लेते हैं बाकायदा तौर पर और जो हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देती हूँ। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं और ज़फ़र साहब जो हैं ये वाइस प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिम्स के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ निगहत यास्मीन साहिबा मौजूद हैं, ये नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद की। बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़फ़र साहब सर आपसे ये आगाज़ करना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आ रहा है कि कहाँ हमें 10 लाख लोगों की ज़रूरत है और 1.25 लाख लोग भी आपके पास मौजूद नहीं है। ये इतना बड़ा गैप क्यों है, लोगों का रुझान इस तरफ क्यों नहीं है? पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं और आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया पीटीवी का, आपकी टीम का कि आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि इस मैसेज को, इस अवेयरनेस को एज अ कैंपेन इसको प्रोड्यूस करें। और आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि इस वक्त पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी में ये लास्ट ईयर की नेशनल इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नर्सेज हैं 1,12,123 नर्सेज एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर्स ये है जो 2,33,000 समथिंग है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो है 4 नर्स पे 1 डॉक्टर हो, हमारे पास है जो है 4 डॉक्टर हैं 1 नर्स है, तो ये बड़ा गैप है। इसके लिए हम जो बीइंग इंस्टीट्यूशनल हेड हैं, हम तो ये है कि नए नए प्रोग्राम्स, जैसे हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम था तो वो क्योंकि एक डिप्लोमा प्रोग्राम था जो इंटरनेशनली उसकी रिकग्निशन थी उस प्रोग्राम की, वो एक्सेप्टेबल थी। बस जैसे जैसे वक्त दौर चेंज होता गया और उसकी डिमांड्स, डिग्री की डिमांड्स बढ़ती गई तो ये प्रोग्राम स्विच हो गया, डिप्लोमा डिग्री के प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो उसमें यही है कि जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान में कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो वो डिप्लोमा वाला प्रोग्राम जो जनरिक, जिसको हम कहते हैं जनरिक बीएससी नर्सिंग 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें स्विच हो गया है। तो उसमें यही है कि काउंसिल से मल्टीपल टाइम हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं कि जी इस गैप को कम किया जाए। पॉपुलेशन ज़्यादा है और नर्सिस की जो सर्विसेज है डिमांड ज़्यादा है हॉस्पिटल सर्विसेज में। बीइंग हमने लास्ट डिस्कस भी किया था बैठ के कि कोविड आ गया है, कोविड के लिए नर्सिस के जो रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रिविलेंट रोल है। तो इसके लिए यही है कि नए नए कोर्सेज जो जनरिक प्रोग्राम में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। हमारी जो जिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिस कॉलेज में बैठे हुए हैं, ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। हम उन नर्सेस को ट्रेन करते हैं जो जिनके पास ऑलरेडी डिप्लोमा है या जो 4 साल की डिग्री है, उनको स्पेशलाइज्ड ट्रैक दे रहे हैं। स्पेशलाइज्ड नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे होता है और जो नर्सेस डिप्लोमा होल्डर नर्सेस थी हम उसको ग्रेजुएशन पोस्ट RN BSc जिसको कहते हैं, हम वो डिग्री करवा रहे थे। इन सब का मकसद यही है कि इसकी गैप को कम किया जाए और नर्सेस की जो टेक्निकल स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसको एनहांस किया जाए, जी बढ़ाया जाए। ये सिर्फ कॉलेज का रोल नहीं है क्योंकि नर्स ट्रेन करना है सर्विसेज के लिए, मरीज़ के लिए। तो पेशेंट्स के लिए हम जितनी नॉलेज है, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ आ रहे हैं, हम इस कॉलेज वो ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रही है और नर्सेज को नॉलेज दे रही है। ठीक है, बाकी बात आपकी सही है। हम यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे इस कॉलेज की और जो स्कूल्स हो रहे हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है उनकी सीट्स को बढ़ाया जाए। जब तक इंडक्शन नहीं बढ़ेगी, नए नए प्रोग्राम, नए नए इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे और पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर्स, बिल्कुल पब्लिक सेक्टर में जितने ये स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे और हमारी इंडक्शन ज़्यादा होगी, तभी हम इस
गैप को कम कर यानी सकें। मैक्सिमम प्रमोट करने की जरूरत है, तो बहुत बड़ी जरूरत है। Exactly, ठीक है exactly. सर, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, फिर हम पिम्स के हवाले से जी, मैम। स्पेसिफिकली बात कर लेंगे कि आपका जो नर्सिंग ऑफ कॉलेज है, आप लोग किन शोबों में काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ निखत साहिबा की तरफ चलते हैं। निखत साहिबा, हमें बताइएगा कि वो कौन से अवामिल हैं आपकी नज़र में, बीइंग अ फीमेल, जो समझती हैं आपके हमारे यहाँ ख़वातीन की तरजीह नहीं है इस तरफ आना, जो इतना बड़ा हमें गैप नज़र आ रहा है, हमें बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है, क्यों नहीं आती हमारी बच्ची? इसमें ये है कि शुरू में ये ऐसा इस प्रोफेशन को थोड़ा सा वो डिग्रेड किया गया है। शुरू में इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया कि ये जो है प्रोफेशन अच्छा है, हालांकि ये बहुत अच्छे वाला, यानी सारे प्रोफेशन से बेहतर प्रोफेशन है, जिसमें एक जो पब्लिक है उनकी केयर की जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है, जिसके अपने उनके घर वाले ख्याल नहीं रखते और उनको हॉस्पिटल में डील किया जाता है। काम है, बड़ा मुकद्दस जी, बड़ा फरीज़ा है ये मुकद्दस पेशा है उसके। और लेकिन ये कि अब ये है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, अब काफ़ी सारे वो जो एजुकेशन भी इन्हांस हुई है और उसके साथ साथ ये जो है ये जो यानी डिग्री प्रोग्राम चला है, यानी आगे पहले पर डिप्लोमा था, अब डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, उस दिन से अब ज़्यादा फोकस हो गया। कुछ पे में थोड़ी सी मतलब फ़र्क पड़ा है। अच्छा, कुछ फिर ये फ़ॉरन जैसे कुछ यहाँ से कुछ ट्रेनिंग शेनिंग लेके बाहर भी जाके कुछ जो है ना इनकम का भी ज़रिया है, फैमिलीज़ को भी वो अपना सपोर्ट करते हैं और उधर पेशेंट का भी केयर जो है तो वो अब थोड़ा सा जो है ना ट्रेंड चेंज हो गया है। पब्लिक में वो थोड़ी सी जो रिस्पेक्ट पहले थोड़ी सी जो है प्रमोट हुई है, इससे पहले वो ये नहीं था। यानी तब्दीली आई है लोगों की सोच में तब्दीली है। लोग पहले ये वालिदैन को पता होना चाहिए, उन बच्चियों को भी ये इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि माइंडसेट तब्दील हो रहा है, लोगों ने एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये प्रोफेशन जो है काफ़ी सेफ प्रोफेशन, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे अब काफ़ी बेहतर लोग, यानी अब FSC वाले स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं, आप वो आ रहे हैं। सर्टिफिकेट वाले जैसे मैट्रिक का था वो सिस्टम ख़त्म हो गया, अब नर्सिंग में जो लिया जाता है वो FSC वाले स्टूडेंट लिए जाते हैं। अच्छा, और तो अब जो है कि काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन मज़ीद आनी चाहिए, यानी इसमें ना इस प्रोफेशन में मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए। और ये इसका ये है कि कुछ पब्लिक जो कुछ वो भी थोड़ा सा हेल्प करें, कुछ इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ी सी हेल्प करे, तो इससे बेहतरी और मज़ीद आ सकती है। ठीक है इस प्रोफेशन में। जफर साहब, सर अब बताएं मुझे कि कितने डिपार्टमेंट्स आप यहाँ काम कर रहे हैं और इसको प्रमोट करने के लिए आप लोगों के इस वक्त पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? जैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात की जाए तो हमारे पास जो है ये बड़ा हॉस्पिटल है, मोर देन 300 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। मेन IH हॉस्पिटल है और बर्न सेंटर है, MCH सेंटर है, ठीक है, और जो है पीडियाट्रिक्स सेंटर है जिसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल कहते हैं। तो 4 यूनिट्स पे ये बेस है। इसके अंदर ही हमारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जो हमने पहले डिस्कस किया कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करवा रहे हैं, और हमारे साथ स्कूल ऑफ नर्सिंग है। अब दोनों में वेरिएशन ये, जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है वो बेसिकली बेसिक क्वालिफिकेशन नर्सिस की, जो डिप्लोमा की हमने पहले अर्लियर बात की थी, डिप्लोमा करवा रहा है। जो डिप्लोमा अभी 2018 में फेज आउट हो चुका है कम्प्लीटली। अभी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम लॉन्च हो गया है, तो स्कूल 4 साल का प्रोग्राम वो लॉन्च कर रही है। और कॉलेज जो है जब वो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके आएंगे पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन लेने के लिए, तो वो कॉलेज में इंडक्शंस होगी। इस वक्त हमारे पास इस कॉलेज में हमारे पास जो है स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम 7 स्पेशलिटीज़ प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में, जिसमें जी एक्सीडेंटल इमरजेंसी है, एनेस्थीसिया प्रोग्राम है, और इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, और क्रिटिकल केयर है जिसमें कोरोनरी केयर यूनिट का है, ऑपरेशन थिएटर है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है और पीडियाट्रिक्स है। ये 7 स्पेशलाइजेशंस हैं जिस पे हम चाह रहे हैं कि नर्सिस शुड बी कैपेबल, जिसके पास इतनी नॉलेज हो, पेशेंट की असेसमेंट कर सकें, उसके स्किल्स को जान सकें और दे रिफाइन देयर जो है नॉलेज को कंक्लूजन तक पहुँचे कि ये भी ये पर्टिकुलर डायग्नोसिस। हम कोशिश करते हैं कि उनको इतनी स्टडी करवाएं कि डायग्नोसिस की हद तक वहाँ पहुँचाएँ। ठीक है जी। और दूसरा चीज़ ये है कि जो 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है पोस्ट RN-BSc, ये सीनियर नर्सेस के लिए था जिन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज किया था। अगेन कोशिश यही थी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा यही है कि जी जो हमारे पास जो टीचर्स हैं, जी जाहिर बात है स्कूल को पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, तो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम अच्छा लॉन्च किया कि पोस्ट RN-BSc प्रोग्राम शुरू कर दिया कि ये उनके लिए जो सीनियर नर्सेज हैं ये पोस्ट RN-BSc करेंगे, दे इक्वल टू टीचिंग लाइन। उनकी प्रमोशन होगी, जो इंसेंटिव है, और वो कुछ जो हेड नर्सेज में जो क्लिनिकल साइड पे हेड नर्सेज की पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, कुछ वहाँ पे भी जा सकते हैं, कुछ टीचिंग लाइन में भी आ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम ब्रिज है बिटवीन सर्विसेज के लिए, जो सीनियर पोस्टों के लिए, और टीचिंग लाइन की पोस्टों के लिए। और अगेन हम ये प्लान इस कॉलेज में प्लान है कि नेक्स्ट इसी महीने के अंदर ही हमारा मास्टर्स प्रोग्राम शुरू हो जाए, और हमारी 2 मरतबा इंस्पेक्शंस हो चुकी है काउंसिल की तरफ से,
اور ریسنٹلی ہم یہی ہے کہ نیکسٹ منتھ ویری نیکسٹ منتھ جو ہے ہم ماسٹرز پروگرام شروع کر رہے ہیں اسی کالج میں، کہ اس وقت جو دنیا میں اپنی جو ہم شارٹیج کی بات کریں، جو صرف نرسز کی شارٹیج، سروسز کی شارٹیج نہیں ہے، فیکلٹی نرسنگ شارٹیج بھی ہے کہ ہمارے پاس ٹیچر نہیں مل رہے۔ سر یہ ہر جگہ پر ہے؟ جی ہر جگہ، ہر جگہ مطلب کہ بہت سارے ممالک کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں یا دیگر بہت سارے ممالک ہیں جہاں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ کویت کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، تو پاکستان سے کہ جی نرسز بھیجی تھے، لیکن ہمارے اپنے پاس کم ہے تعداد، تو یہ اوور آل پھر ہر جگہ کیوں ہے؟ میں اسٹڈی یہ ریسرچ وجہ کیا ہے؟ اسٹڈی یہی کر رہے تھے کہ جو نرسنگ شارٹیج گلوبل ایشو ہے، ایگزیکٹلی جی گلوبل ایشو ہے، ہم بھی اسی میں، پاکستان بھی وہ فیس کر رہا ہے کہ گلوبل بات، وہی میڈم کی بات کو میں انڈورس کر رہا ہوں کہ شارٹیج کے یہ کہ لوگ اس پروفیشن میں بہت کم آ رہے ہیں، بس جیسے جیسے جو گریجویٹ پروگرام آ گیا ہے، بی ایس سی پروگرام آ چکا ہے، لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے پروگرام کی بیوٹی یہ ہے کہ اس فیلڈ میں جابس کی سیکیورٹی ہے، یعنی اب انسینٹیو نظر جی آ رہے ہیں، انسینٹیو آ رہا ہے، جی بالکل، اور لوگ اچھی اچھی پوزیشنوں پہ ہیں، لوگ مطلب دیکھ رہے ہیں کہ جی 17 کی پوسٹ ہے، بی پی ایس 18 کی پوسٹیں ہیں، 19 کی 20 کی ہے، بالکل، پھر وہی جو میڈیکل ماڈل کے جو پوسٹیں تھیں، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، یہ بھی نرسنگ میں انکلوڈ ہو چکی ہیں۔ کاؤنسل اس پہ دن رات کام کر رہی ہے کہ نیا اسٹرکچر لے کے آیا جا سکے، ٹیچنگ لائن میں بھی اور سروس اسٹرکچر میں بھی، تو ہوپ فلی کہ مطلب یہ چیز آہستہ آہستہ ہی فل گیپ جو ہے فل ہوگا۔ پہلے لوگوں کو معلوم ہو اس بارے میں، تو تبھی بات ہے، اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو اس میں کتنا انسینٹیو آپ کو مل رہا ہے، آپ کو کیوں اس طرف آنا چاہیے۔ ہمارے وہ ماں باپ نے ایک بنایا ہوا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں، شعبے ہم نے فوکس کیے ہوتے ہیں، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ کانسیپٹ یہی ہے کہ جو ہم جو ہے اس اوے تھرو آپ کے چینل کے تھرو بیسیکلی یہ سوشل ایکسیپٹنس بات ہے، سوشل ایکسیپٹنس کی۔ سوشل ایکسیپٹنس تب تک نہیں آئے گی جب ہم اپنا رول ماڈل یا رول امیج کو بہتر نہ بنا سکتے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں، اور یہ رول ماڈل رول امیج ادارے ہی جو ایجوکیشنل ادارے ہیں وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ جو نرس ہم ٹرین کر رہے ہیں وہ رول ماڈلس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیپیبلٹیز کیا ہے، اس کے اسکلز کیا ہے، وہ نالج کیا ہے۔ 19 سال پہلے یہ سروے ہوا ہے یو ایس میں کہ اس وقت 5 پروفیشن کی کیٹیگریز بنائی ہے انہوں نے، کہ نرسنگ اس میں سے پروفیشن ٹاپ پہ ہے، نرسنگ ٹاپ پہ ہے 5 میں سے، اس کے بعد انجینئرنگ ہے، اس کے بعد فزیشینس ہیں، اس کے بعد جو ہے فارماسسٹ ہے، نیکسٹ ڈینٹسٹ ہے، یہ کیٹیگریز ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے، اس رپورٹ کی اسٹیٹکس رپورٹ میں گیلپ سروے ہوا ہے 2020 میں جنوری میں، یہ کہا گیا ہے کہ جو نرسز ٹو بی فاؤنڈ ایز اے ایتھیکلی اینڈ آنیسٹی ٹو بی ٹرو پروفیشنز، یہ پرووڈ ہے۔ تو اسٹیٹکس ہی بتاتی ہے، دنیا گلوبلی جو آج کل کے اورینٹیڈ لوگ ہیں، جو آج کل کے پروفیشنلز ہیں، میڈیا سے ویری ٹچ ہیں، ایجوکیشن سے بہت ٹچ ہیں، تو اس طرح سے آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے، اور ہم سارے مل کے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ زیادہ ہو اور انڈکشن زیادہ ہو، اور مارکیٹ میں ہم جو پروڈکشن بڑھا سکیں نرسز کی، یہی ہمارا سب کا ایم ہے۔ اور سب یہی ادارہ کالج میں ہم کوشش گورنمنٹ کو یہی کہیں گے کہ جی ہمارے انڈکشن اور جو سیٹس ہیں وہ بڑھائی جائے، تو ہم زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر سکیں نرسز کو۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا پائیں کہ اوور آل کتنے ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ ایک تو 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی آپ جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ کافی نقصان ہوا ہے پروفیشن کو، اس میں یہی تھا کہ جی فیڈرل لیول پہ ہمارے پاس 4 پروونسز ہیں، 4 پروونسز میں ڈائریکٹوریٹ نرسنگ ہے، تو اٹ مینس جو ڈائریکٹر نرسنگ ہے وہ پروونسز کے میٹرز کو سمجھتی ہے، اٹ از ایدر ایجوکیشنل اور سروس میٹرز کو۔ اسی طرح فیڈرل میں بھی ہمارے پاس ایک سیٹ تھی نرسنگ ایڈوائزر کی، جو 18th امینڈمنٹ کے آنے کے بعد وہ جو ہے ایبالش ہو چکی ہے، اور وہ اس کا رول یہی تھا کہ وہ ٹیکنیکل سپورٹس جو فیڈرل گورنمنٹ کے نرسز کے ڈپارٹمنٹ کی جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، سروسز ہیں، اس کی سروس اسٹرکچر کو، اس کے SOPs کو، جاب ڈسکرپشن کو انہانس کرتی تھی، اور اسکالرشپس کو بھی وہ انہانس کرتی تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ پوسٹ ایبالش ہو چکی ہے، ہم نے گورنمنٹس کو ریپیٹیڈلی گورنمنٹس پہ بھی کام کر رہی ہے، کافی آپ کو نقصان، جی وہ نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ لیڈرشپ پوسٹ ہے، اور وہی ہمیں VN دیتا ہے، وہی ہمیں پالیسی انشور کرتے ہیں کہ جی سروسز میں ابھی اس وقت کیا چل رہا ہے۔ ٹرینڈ اینڈ ایشوز کی جب ہم بات کر رہے تھے، ٹرینڈ اینڈ ایشوز وہ بتاتے ہیں، تو وہ پوسٹ نہیں ہے تو وہ سارا کام وہ ویکیوم ہے ہمارے پاس۔ وہ ہم یہی چاہیں گے گورنمنٹ آپ کے چینل کے تسلسل سے کہ گورنمنٹس کو ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پوسٹ کو جو ہے ری انسٹیٹ کیا جائے، بحال کیا جائے، کہ اور گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پوسٹ ہے، 4 پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کے بندے کو اس کو اپرچونٹی دی جائے کہ وہ اس پوسٹ کو ٹیکل کر لے اور نئی نئی پالیسیز کو ڈیوائز کریں اور پروفیشن کو بہتر بنایا جائے۔ جی نگہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے سالوں سے آپ اس شعبے میں ہیں، اس پیشے میں ہیں، بینگ این انسٹرکٹر
किस किस्म के बिहेवियर्स आप देखती हैं जो स्टूडेंट्स आपके पास आती हैं उनके हवाले से भी, और इनरोलमेंट में कितना इजाफा हुआ? पहले थोड़े से कम लोग आते थे, सिर्फ इसलिए कि जो नर्सिंग में लोग जाते हैं उनके ख़ानदानी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं कि जी ये बेटी जो है नर्सिंग भी जो आती और इस तरीके से, तो वो टेंशन में लोग आ जाते और बड़ा मुश्किल होता था उनके लिए। अब ये है कि अब थोड़ा सा एजुकेशन की चेंजिंग आई, डिग्री प्रोग्राम शुरू हो गया, उस वजह से ये है कि थोड़ा सा लोगों का जो है ना बिहेवियर चेंज हो गया है और वो अपने आप को बेहतर यानी सेफ फील करते हैं, हम अच्छे प्रोफेशनल में जा रहे हैं और अट्रैक्शन भी है, मतलब हर टाइप की है, यानी मेडिकल के हवाले से, मनी के हवाले से, उस तरीके से जो है ना वो अपने यानी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, या मतलब बाकी भी यानी अट्रैक्शन बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा नर्सिंग में आज वो फील करते हैं और अब ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले कम लोग आते थे और अब ये है कि काफ़ी ऐसे अभी जेनेरिक नर्सिंग है, 50 स्टूडेंट हम लोगों ने वो रखे हैं, पोस्ट RN वाले जो हैं वो भी 50 हैं यानी कॉलेज में। इससे पहले ये डिग्री प्रोग्राम इधर नहीं शुरू हुआ था, अब ये कुछ सालों से शुरू हुआ है, तो उसमें कम डिग्री प्रोग्राम सारी अब सारों पे हो गए। अब ये है कि 2018 के बाद से ना ये उन्होंने फेस आउट कर दिया कि जी डिग्री प्रोग्राम होगा, ये डिप्लोमा ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो अब जितने जो बाकी स्टूडेंट हैं वो मेरा ख्याल हो जाएंगे, यानी उनको ये जो जनरल नर्सिंग वाले वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इसी साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद से डिग्री प्रोग्राम वाले डायरेक्ट उनको डिग्री मिलेगी। सर आप लोग चूँकि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मैं ये चाहूँगी कि कोविड के दौर में आजकल तो बहुत सारे इस पेंडेमिक में इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, अब चूँकि वैक्सीन भी आ गई है तो अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब नर्सिंग के प्रोफेशन के हवाले से देख लें कि लोगों में अजीब किस्म की सोच पाई जाती है, कुछ मिथ्स हैं। इसी तरह से वैक्सीन के हवाले से भी बड़ी मिथ्स इस वक्त नज़र आ रही हैं, लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि अभी इस वैक्सीन के ट्रायल्स हैं, जो ट्रायल्स हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई इतना अनसीन एविडेंट अनप्रेसिडेंट इवेंट कोई नहीं हुआ। बिल्कुल, तो लोगों को ये अवेयरनेस है अभी जो, क्योंकि ये अवेयरनेस स्टार्ट ही पहले भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर पे स्टार्ट की गई है और वैक्सीन भी ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर्स पे ही जो है इनिशियली डोज दिया जा रहा है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जितने भी पाकिस्तान में वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो चुकी है, अभी तक कोई इतना एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आया, जो रिएक्शंस नहीं आए, तो होपफुली और थ्रू आपके चैनल के थ्रू मास कैंपेन ये आगे भी बढ़ेगी और मिसकंसेप्शंस को लोग, हम पब्लिक को यही कहेंगे कि जी वैक्सीन लगवाएं, ठीक है जी, वैक्सीन में इतना कोई कुछ नहीं है, ठीक है जी, आपको फायदा है, प्रिवेंशन है जी, प्रिवेंशन है जी, प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन से ही आगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है जी, और उस डिजीज के प्रोसेस से गुजरे। तो हम यही इस चैनल के बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल हम यही अवेयरनेस देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ केयर वर्कर्स भी और जो आम पॉपुलेशन है हम उसको भी ये कहेंगे कि जी वैक्सीन लगवाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन, और निखत यास्मीन साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और हम कोशिश कर रहे थे कि उन अवामिल को समझें कि क्यों लोग इस प्रोफेशन की तरफ नहीं आते हैं, करंट इस वक्त हमारे पास क्या स्टेटस है और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कितने लोगों की ज़रूरत है। कुछ बुनियादी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और शेयर करते हैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। आप हमारे साथ रहिएगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आज हम नर्सिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और इस वक्त क्या स्टेटस है और क्या मसाइल हैं, क्या अवामिल हैं जिसकी वजह से इस शोबे में हमें कम लोग नज़र आते हैं। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट
और किस तरह से हो सकती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं जिन पे काम किया जाए तो इसको फ़रोग़ दिया जा सकता है। और अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आसिया नज़ीर साहिबा ने, और आसिया साहिबा जो हैं ये नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आसिया साहिबा हमें वक्त देने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं अब्दुल वाजिद साहब, और ये चेयरमैन हैं प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया अब्दुल वाजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिया साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। अभी जो ओवरऑल सिचुएशन हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत कम है हमारे पास लोगों की तादाद, इस प्रोफेशन के हवाले से कहा जाता है कि ये फीमेल डोमिनेंट प्रोफेशन है। हमें हमेशा ये शिकायत रहती है कि मेल डोमिनेंसी हमें नज़र आती है, लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है। लेकिन इसमें ख़वातीन के साथ सारा काम मुकम्मल हो नहीं रहा, मेल्स को भी इस तरफ आने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त क्या काम हो रहा है, कैसे इनकरेज कर रहे हैं कि मेल फीमेल रेशो जो है वो यहाँ मौजूद हो, लोग आएँ, कितने परसेंटेज है? बेसिकली नो डाउट कि पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जो फीमेल डोमिनेट है, और इसमें ये वाहिद ऐसा प्रोफेशन है जो फीमेल डोमिनेंसी के कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। उसमें साइंटिफिक रीजंस में एक रीजन ये है कि फीमेल में ऑलरेडी मदरली नेचर होती है और दे नो हाउ टू नर्चर द पीपल एंड हाउ टू नर्चर द जनरेशन, दैट्स द रीज़न। और केयरिंग एटीट्यूड की वजह से ये कंसीडर किया जाता रहा कि नर्सिंग एक फीमेल प्रोफेशन है। लेकिन दुनिया में अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो जो फर्स्ट नर्स अगर हम एवर बात करें तो वो मेल ही था, क्योंकि एक रिप्रोडक्शन का एक एलिमेंट तो हमारी लाइफ में जब से आदम और हवा थे तो था ही था। तो जब फर्स्ट रिप्रोडक्शन हुई तो उसमें जिस बंदे ने उस डिलीवरी को असिस्ट किया ही वाज अ मेल। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो नो डाउट फिर अल्टीमेटली हमारी सोसाइटिकल रिस्ट्रिक्शंस ऐसी थी कि लोगों ने इसको उस तरीके से लिया नहीं इस प्रोफेशन को, और फीमेल्स की बजाय फीमेल आने लगी और मेल काम होते गए। अल्टीमेटली अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है कि 50-50 रेशो करें एडमिशन में, कि फीमेल को भी उतनी ही एडमिशन मिले और मेल को भी इक्वली। लेकिन इसके साथ अगर पास्ट में हम देखें, पाकिस्तान में सबसे पहले जो मेल नर्सिंग पे काम शुरू हुआ वो सिंध प्रोविंस ने किया, और सिंध प्रोविंस में सबसे ज़्यादा मेल नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस बने, और हमारी इस वक्त जो 90% पॉपुलेशन मेल नर्सिस की है वो सिंध से आए हैं। वो सिंध से डिफरेंट एजुकेशन अपनी पूरी करके आए। प्री पार्टीशन सिर्फ एक स्कूल था मेल का जो कि बलूचिस्तान में था, और वो मिशनरी स्कूल था, और वो 10 से ज़्यादा कैंडिडेट को एडमिशन मेल्स को नहीं दे रहे थे। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्ट पंजाब में भी अब इनिशिएटिव लिया गया है कि इस गवर्नमेंट पे फर्स्ट टाइम 500 मेल नर्सिस को जॉब दी गई हैं। लेकिन मेल एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोविंस जो पंजाब का प्रोविंस है उसमें मेल नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस अभी भी नहीं हैं। उस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने मेल्स को भी इस प्रोफेशन में इंडक्ट कर सके। तो इस तरह से हम इस चीज़ को ओवरकम करेंगे। जबकि केपीके में देखें तो वहाँ पे बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे मेल और फीमेल नर्सिंग एजुकेशन कवर अप हो रही है। इसी तरह सिंध में तो ऑलरेडी सिंध ने बहुत काम किया। स्पेसिफिक मेल के इंस्टीट्यूशंस हैं, फीमेल के सेपरेट हैं, को एजुकेशन के भी हैं और मेल के भी सेपरेट हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी हैं। फेडरल में अगर हम आते हैं तो फेडरल में नो डाउट जो बेसिक एजुकेशन थी वो फीमेल डोमिनेंसी थी, लेकिन अब आके मेल और फीमेल का हम ले रहे हैं 50-50% उस तरीके से हम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी मेल एजुकेशन हो रही है, मेल नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और वहाँ पे जितने कॉलेजेस हैं उनमें भी को एजुकेशन का कुछ अरसे से ट्रेंड चेंज हुआ जी। ये सिंध में तो तकरीबन 90s में ये ट्रेंड चेंज हुआ था। 90s के टाइम फ्रेम में उन्होंने मेल के स्पेसिफिक नर्सिंग स्कूल्स बनाए थे और उनमें सिर्फ मेल को एडमिशन मिलता था और फीमेल के सेपरेट थे। लेकिन अब ग्रेजुअली प्रेजेंटली जब से हमारा डिप्लोमा ख़त्म हुआ और हम डिग्री की तरफ स्विच हुए, एक ट्रांजिशन आया कैरियर में और प्रोफेशन में, उसके साथ अब आके हर प्रोविंस ने ये सोचा कि हमें अल्टीमेटली इस चीज़ को देखना है कि हमारी मेल पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए भी हमें मेल नर्सिस चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया और अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और बहुत सी जगहों पे ये स्कूल खुल रहे हैं और कुछ जगहों पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि सिर्फ मेल को एडमिशन दे रहे हैं और वो स्पेसिफिकली ओपन है। ठीक है वाजिद साहब, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो इनिशिएटिव आपने लिया वैसे मुझे मालूम हुआ कि ये वाहिद, बल्कि दुनिया में ये यूनिवर्सिटी पहले आप बना रहे हैं नर्सिंग के हवाले से जो आप इस वक्त कर रहे हैं। किस सोच के तहत आपने इस काम का आगाज़ किया, बल्कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से शेयर कीजिएगा कुछ डिटेल्स हमारे साथ।
मैडम एक्चुअली ये है जो मेरा तकरीबन जो एक्सपीरियंस रहा है नेशनली या इंटरनेशनली, हॉस्पिटल सेक्टर पे भी, हॉस्पिटल साइड पे भी और कम्युनिटी साइड पे भी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया बेसिकली हमारे जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान में नीचे लेवल पे, प्रिवेंशन लेवल पे किसी ने काम नहीं किए। बिल्कुल। और जो मैं हेल्थ केयर सिस्टम की बात करूँ तो हेल्थ केयर सिस्टम में जो बेसिक बुनियादी लोग जो है वो नर्सेज और पैरामेडिक्स है। एग्जैक्टली। और वो टोटली इग्नोर किया गया है पूरा दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो मैंने उन इग्नोर तबके को उठा के उसी पे वर्कआउट किया और उसी पे फोकस किया कि इन लोगों को मैं उठा करके, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम हमारा जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है कि हमारा अगर बेसिक बुनियादी प्रोजेक्ट को, अगर बुनियादी लोगों को हम ना उठाएं तो हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैं प्रैक्टिकल बात कर आपको कहूँगा कि एक प्रोफेसर अगर या एक डॉक्टर अगर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और वहाँ नर्सिस की इतना शार्टेज है कि वो एक नर्स जो है वो टाइमली मेडिसिन ना दे सके। फॉर एग्जांपल अगर 2 बजे का उनका डोज का टाइम है और 2 बजे के बजाय वो बाकी मरीजों में बिजी रहते हैं तो वो 2 के बजाय अगर 6 बजे देते हैं, और जो रात वाली शिफ्ट आते हैं वो अगर 6 बजे वाले वो जो 8 बजे वाले मेडिसिन देते हैं तो वो 8 के बजाय 10 बजे, तो वो एफिकेस नहीं रहती। एग्जैक्टली। क्योंकि 12 घंटे का वक्फा अगर है मेडिसिन में या 6 घंटे का वक्फा है, अगर वो टाइमली न दे सके, और वो टाइम न देने की वजूहत क्या है कि हमारे पास शार्टेज है। आप किसी और मुल्क की कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं या क्या है आप लोगों का? मेरा जो सर मेरा बेसिकली मैडम जो मकसद है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिप्लोमा लेवल से लेकर डिग्री लेवल तक और अभी मास्टर इन नर्सिंग भी हमने शुरू कराया। और इन फ्यूचर जो मेरा प्लान है वो स्पेसिफिकली प्राइम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जो मैंने इनिशिएटिव लिए है वो इंशाल्लाह उसी पे हम करेंगे, और ये दुनिया में फर्स्ट नर्सिंग यूनिवर्सिटी होगी इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में। अब हमें अगर 10 लाख सपोज लोगों की ज़रूरत है, हमारे पास 1,12,123 लोग हैं, ये ह्यूज गैप है, क्यों है? लोग क्यों इस तरफ नहीं आ रहे हैं? 2 वजूहत है मैडम। देखिए ये तो क्लियर विजन हमें जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, SDGs जो हमारा फिक्स है, यूएन ने जो हमें एक अहदाफ दिया है कि वो अहदाफ को हम कैसे कवर कर सके। अब इसमें 3 गोल जो है SDGs 3, SDGs 5, SDGs 7, अगर हम उसी यूएन का जो अहदाफ हमें उन्होंने दिए है उन पे अगर हम फोकस करें तो उसी में अगर इसी तरीके से हम चले तो बहुत आसानी से हम उसको अचीव कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने जो 2018 के बाद 3 साल में एक काम किया ना, तो मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। एक बड़ी तेज़ी से उन्होंने पूरा पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त किस्म के काम किया है। और इस वक्त जो हमारे पास पूरा मुल्क में है वो तकरीबन कोई 1,05,000 समथिंग रजिस्टर्ड नर्सेज है। मगर उसकी वजूहत क्या है कि वो इधर है नहीं पाकिस्तान में, वो सिर्फ रजिस्टर्ड है। मेजॉरिटी तो गए हुए है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, कोई और मुल्कों में गए हुए। हमें इस वक्त जो WHO ने टारगेट दिया है कि 2030 तक आपको 10 लाख नर्सेज आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में होना चाहिए। और तब तक आबादी और बढ़ जाएगी। उस वक्त तक 20-22 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, आबादी तब तक और बढ़ जाएगी। अच्छा, उसकी वजूहत दूसरी क्या है कि यहाँ लोग इस प्रोफेशन में क्यों नहीं आ रहे, जो आपने सवाल पूछा है, वो भी मैं कहता हूँ कि लोगों को आगाही ही नहीं है। अगर किसी को पता चले कि एक नर्स का वैल्यू और मुकाम दुनिया में क्या है और आखिर में क्या है, मैं कहता हूँ कोई और प्रोफेशन में कोई नहीं जाएंगे। वो जितने एलीट क्लास के लोग होंगे सारे नर्सिस में आएंगे। असल में बदकिस्मती ये है कि ना तो आज तक मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों के एफर्ट की, आपकी पूरी टीम को, कि आप लोग फर्स्ट है कि आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि ये आप लोग फ्रंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लेकर आ रहे हो कि नर्सिस का मुकाम। असल में हम लोग का ये है कि जो हमारे बाकी जिस तरह डिसिप्लिन है, BBA है, MBA है, इंजीनियरिंग है या कोई भी है, अब लोगों को एक चाम नजर आ रहा है कि भाई मैं कहता हूँ जो लोग नर्सिस में आ रहे हैं ना, उसको मैं कहता हूँ गारंटेड जॉब। ओके। ये जैसे डिग्री कंप्लीट करते हैं तो फौरी तौर जॉब उससे पहले तैयार होती है कि भाई अब आए जॉब वो करे। अच्छा, वो प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, वो नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। अगर बाहर जाना चाहते हैं तो तब भी आपको यकीन करें मैडम, मैं कहता हूँ कि इस वक्त मेरा क्योंकि कोलैबोरेशन मुख्तलिफ जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन है और उनका मैं मेंबर भी हूँ, तो वो ये है कि इतना मेरे ऊपर प्रेशर है। अब रिसेंटली लास्ट वीक मेरे पास एक दोस्त UK से आया
और उन्होंने कहा कि वाजिद आपके पास कितना जो है इस वक्त नर्सेज कितना एनरोल है, तो मैंने उनको तादाद बताया कि मेरे पास एनरोल ये है। वो कहते हैं अभी से मेरे साथ आप MOU एग्रीमेंट कर लो, इनका इवन मैं फीस देने के लिए तैयार हूँ, मगर जो आपका तैयार हो जाएंगे ये लोग तो आप नहीं मुझे देना है, हमारे पास भेज, ये हमारे पास भेज। ये कितनी जबरदस्त देखें ये बात। पूरी दुनिया में जो अगर आप सेहत के मसाइल देखें तो हर बंदा कहीं ना कहीं जाके उसको कोई ना कोई सेहत का मसला होता है। अब अगर आप देखें इंटरनेशनल वर्ल्ड में, वहाँ पे उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे 80 साल से ऊपर की पॉपुलेशन बहुत है। तो ओल्ड एज होम चलाने के लिए भी उनको नर्सेज जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा आती है, कोई हाइपरटेंसिव हो जाता है, कोई डायबिटिक हो जाता है, डेंचर्स के इश्यूज हैं, डिमेंशियाज के इश्यूज हैं। उनको डिमेंशिया में तो यहाँ तक होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि अभी हमने खाना खाया या नहीं, वो खा भी चुके हो तो वो भूल चुके होते हैं। तो उन सबको लुक आफ्टर करने के लिए दे नीड नर्सिस। तो वो नर्सिंग पॉपुलेशन उसी वक्त आएगी, नर्सिंग पॉपुलेशन उसी वक्त आएगी जब वो पोजीशंस क्रिएट करेंगे। और इस तरीके से फॉरेन में इवन अभी अगर आप करंटली देखें तो यूके ने पाकिस्तान से 500 क्वालिफाइड नर्सेज मांगी हैं। अगर आप देखें तो कुवैत ने मांगी है, क्योंकि हर मुल्क में शॉर्टेज है और कोविड की वजह से अभी और शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो जब कोविड से अफेक्ट ही हो रहे हैं, और जो कोविड की वजह से एकदम से बर्डन भी बढ़ गया हेल्थ केयर पॉपुलेशन का, तो उनको कैटर करने के लिए नो डाउट ईच कंट्री नीड नर्सिंग पॉपुलेशन। और ये नर्सिंग का काम सिर्फ नर्सेज कर सकती हैं। अगर आप ये कहें कि नर्स का काम एक डॉक्टर कर लेगा या पैरामेडिक्स कर लेगा तो वो नहीं है, हाँ, हो नहीं सकता। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में शॉर्टेज है, और फिर कोविड के बाद तो और ज्यादा यानी जरूरत बढ़ गई है। अगर इस वक्त हम इस मौके से फायदा उठा लें, इस अपॉर्चुनिटी को, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा है। और हमारी यूथ जो माशाल्लाह से 60+ में 80% है, 60% से ज्यादा हैं, तो उनको हम यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का एक आइडिया हो सकता है हमारी यूथ इसमें। हमने एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था पिम्स वालों ने, पिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने, कि हमने डिफरेंट जो हमारी लोकल यहाँ पे पॉपुलेशन है, इस्लामाबाद के जैसे मॉडल कॉलेजेस हैं, जब बच्चा FSC में होता है तो आप देखें कि हर एक की ना कैरियर काउंसलिंग होती है। तो हमने वहाँ पे ये किया था कि हम एज ए फ्रीलांसर यहाँ से फैकल्टी 1-1, 2-2 के ग्रुप में हम जाते थे, डिफरेंट कॉलेजेस को विजिट कर रहे हैं, और उन कॉलेजेस में FSC के बच्चों को हम नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि दिस इज द कैरियर, और ये हमारा कैरियर लेदर है, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी हम उनको यहाँ ये भी बताते हैं कि लोग ये कहते हैं अच्छा FSC के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बैचलर की डिग्री। नहीं, हम उनको बताते हैं कि ये एजुकेशन अब PhD तक मूव कर गई है, और आप डॉक्टरेट की डिग्री इसमें ले सकते हैं। नो डाउट कि डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद भी आप, क्योंकि नर्सिंग में डॉक्टरेट की डिग्री लेंगे तो नर्सिंग के साथ आपकी एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। एक बड़ा सादा सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में होता है जब हम नर्सेज के बारे में बात करते हैं ना, तो मेरा ये ख्याल है, अब जब मैं रेशो को देख रही हूँ कि 10 लाख की बजाय अगर आपके पास 1,12,000 लोग होंगे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बर्डन्ड हैं ये सब लोग, लोड बहुत ज़्यादा है। तो लोगों के माइंड में जो एक परसेप्शन है, अगर एक नर्स की बात करते हैं तो वो बड़ी, उनको ये महसूस होगा कि ऐसी खातून है कि जो आपके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करेगी, यानी एक बिहेवियर थोड़ा सा लोगों को ये शिकवा रहता है। मैं चाहती हूँ कि इस इशू को ज़रा रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, एक मैं बात करूंगी क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, तो मैं उस एलिमेंट पे बात करूंगी कि अगर आपका बच्चा 4 दफा आपको आके एक चीज कह रहा होता है ना, आप 1 दफा प्यार से जवाब देंगी, दूसरी दफा देंगी, तीसरी दफा, चौथी दफा कहीं ना कहीं आप में भी एक एग्जॉस्शन आप में भी आएगी। जब एक नर्स को पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ये कहती है कि 10 जर्नल वार्ड के बेड्स पे आपकी 8 घंटे की शिफ्ट के लिए एक नर्स हो, यानी कि अगर 24 आवर्स आपने उन 10 बेड्स पे काम करना है, देयर शुड बी अ 4 नर्सिंग पर्सनल। तो वो 24 आवर्स में रोटेशन शिफ्ट में भी काम करेंगे, और एक 3 तो रोटेशन शिफ्ट में, और एक उनका रिलीवर होगा जो कि उनको अगर किसी का ऑफ है, किसी की छुट्टी है तो रिलीव करेगा। ठीक है। उसकी बजाय अगर आपके 40 बेड्स पे और इवन 60 और बाजुकात 80 पेशेंट्स पे आपकी एक नर्स काम कर रही है, और इट्स नॉट लाइक दैट कि 80 पेशेंट है और एक नर्स है, हर पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट भी है। द पॉपुलेशन बिकम डबल्ड, वो 80 की बजाय 160 हो जाती है, 40 की बजाय 80 हो जाती है। तो अगर आप ये देखें कि एक बंदी से 80 लोग आके या 160 लोग आके एक ही बात कर रहे हैं, तो हर बंदा ये कहता है, नहीं देखिए पेशेंस नहीं है ना हमारे अंदर, हर बंदा ये कहता है पहले मेरे पेशेंट को देखो। अब जो भी आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को इंजेक्शन ही लगाना है तो वो कहेगा पहले मेरे मरीज को लगाओ, दूसरा कहेगा पहले मेरे को लगाओ। और लेकिन वो जो नर्स काम कर रही है उसको पता है कौन सा बंदा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है, मुझे उसका पहले करना है, उसको मालूम है। तो
ठीक है, इक्विटी वक्त और थोड़ा कम है। इक्वालिटी। वाजिद साहब मुझे बताएं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो किस कदर ज़रूरी है और किस कदर फ़ायदामंद हमें ये साबित हो सकती है अगर इस प्रोफेशन के फ़रोग के लिए जब हम काम कर रहे हैं। इस वक्त बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिए है केपी गवर्नमेंट ने। मेरा ऑलरेडी 2 कॉलेज जो है वो केपी के गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है, और ये मैंने हर जगह पे ये बात की है कि गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है अकेला कर सकें कि ये इतना बड़ा टारगेट और इतना बड़ा गोल को अचीव करना। और मैं कहता हूँ कि इतने टैलेंटेड लोग और इतने अच्छे फर्म मौजूद है गवर्नमेंट के पास, उस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करे और अपना अहदाफ जो है वो बहुत इजी जो है आप अचीव कर सकते हैं, अपने टारगेट बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं, रेदर देन कि आप उनके लिए PC1 बनाएं और बहुत सारी चीजें बनाएं, बहुत लंबे कांतों में पड़े। तो उससे बेहतर ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे। यही लोग, अगर हम हैं तो हम कौन है, हम भी इन्हीं गवर्नमेंट के, और हम सारे जितने लोग हैं तो हम भी तो पाकिस्तानी हैं ना। अगर हम कोई चीज़ हमारे अंदर है और हम करने वाले हैं तो हमें क्या चीज़ चाहिए गवर्नमेंट से? सिर्फ सपोर्ट, थोड़ा सा हमें एक रास्ता हमें दे, हमें खाली करने का मौका दे, और फिर देखे कि हम आपको करके दिखाएंगे कि भाई हम UN और हम इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक टारगेट अचीव करके दिखाएंगे कि ये ले आपके पास। तो एक चीज़ अगर गवर्नमेंट अकेला करना चाहती है तो वो अकेला समझ लो 10 साल में नहीं कर सकेंगी, कि वो अपने उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके और उन्हीं से काम करवा करके गवर्नमेंट के लेवल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर मैं कहता हूँ इतना बड़ा हदफ हासिल करना गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। 1 लाख नर्सेज पर ईयर तैयार करना है गवर्नमेंट ने, जो अभी टारगेट WHO ने दिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और जब तक अभी हमारे जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान में, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है, बहुत लोगों ने तनकीद भी किया उस पर, बहुत सारे तनकीद का भी सामना है उनको, मगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ। क्यों? इस वक्त पूरा पाकिस्तान में 370 नए कॉलेजेस पर रजिस्टर्ड हो गए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के। अब अगर वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और उनकी टीम अगर ये मेहनत न करती तो ये तो इम्पॉसिबल था। इस वक्त जो हमारे जनरिक नर्सिंग जो स्टूडेंट जो प्रोडक्शन है सालाना, वो है तकरीबन 10 से 12 हज़ार के दरमियान सालाना, और हमें रिक्वायर्ड कितना है 1 लाख पर ईयर। और हम HSC की अप्रूव्ड करिकुलम जो है उसी पे काम कर रहे हैं। और दूसरी मजे की बात मैडम ये बता दो चलो कि इस वक्त जो नर्सिंग काउंसिल है उन्होंने बाकायदा मिनिस्ट्री को भेजा है, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ओके, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पूरा दुनिया में तो चल रहा है मगर अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और इससे भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो आपका हेल्थ केयर बजट है उसमें बड़ी कमी आएगी, क्योंकि हम एक रूट लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम करने के लिए आते हैं, जहाँ डॉक्टर्स की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर जो अगर वो सैलरीज ले रहे नहीं है पॉसिबल, वो आप नर्स को डिप्लॉय करें, आप डिस्पेंसरी में नर्सेज को बिठा दे, आप BHOs में बिठा दे, RHCs में बिठा दे, तो आप अपना हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आसिया नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थी, अब्दुल वाजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नाज़रीन नर्सिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इस प्रोफेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे लोगों को कायल कर सकते हैं कि वो इस तरफ आएँ। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशन है और इसमें बहुत ज़्यादा मौके हैं। अभी एक ब्रेक मैं ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ ज़ूबिया आसिफ साहिबा मौजूद हैं, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं, और इनके साथ तानिया सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। ये 3rd ईयर की स्टूडेंट है नर्सिंग की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ूबिया साहिबा, सबसे पहले तो हम, इससे पहले भी मैं बात कर रही थी कल्चरल बैरियर्स के हवाले से कि हमारे यहाँ सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी कम है। पहले तो बहुत कम थी, लेकिन अब लोगों की सोच जो है वो तब्दील हो रही है, शिफ्ट आ रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है आपको, चूँकि अभी तो आप लोग ओवरबर्डनड है ना, हमारे पास तादाद बहुत कम है, तो कैसे मैनेज करती हैं अपने घर का भी, और अपने जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो कितने होते हैं, ड्यूटीज़ कैसी होती हैं आप? सबसे पहले जब भी कोई फैमिली में लड़की नर्स बनने का सोचती है तो अपनी फैमिली में ही उसके जो है वो दुश्मन बन जाते हैं कि क्यों ये बाहर जाएगी, पूरी रात बाहर रहना, गैर मर्दों के साथ काम करना, क्योंकि मोस्टली आपके पेशेंट भी मेल हैं, आपके वर्कर्स भी जो हैं वो भी मेल हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। फिर ये कि ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं, लाइक आप आए हैं, आने का तो पता है लेकिन जाने का कोई पता नहीं है। एक चीज़ हमें जो सिखाई जाती है कि जब तक आपका सब्स्टिट्यूट ना आए, आपकी नेक्स्ट शिफ्ट ना आए, आपने जा नहीं सकते, आपने अपना वार्ड जो है वो छोड़ना नहीं है। तो वो समटाइम किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो बीइंग अ फीमेल, हमारी अपनी फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो वो डिस्टर्ब तो होती हैं ऑब्वियसली। हम उस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को? घर वाले अब अंडरस्टैंड करना शुरू हुए हैं, और मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी है, और उनको अभी पता चला है कि वाकई में ये कितनी मुश्किल है, कितनी एफर्ट करके। और पाकिस्तान में तो वैसे भी नर्स पेशेंट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक नर्स जो है 60 पेशेंट ऑलमोस्ट डील कर रही है। तो एग्जर्शन घर वालों को भी डील कर रही है। हाँ, घर भी, बच्चों को भी, और आप तो एक पहले ही ओवरबर्डन हुए होते हैं, फिर एग्रेशन आपकी उसमें आ जाती है, और फिर आपकी कोई फीलिंग्स को, आपकी टाइटनेस को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, तो ये बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए कि आप सब चीज़ों को पैरेलल लेके चलें। तो प्रॉब्लम तो है ऑब्वियसली, जैसे बाकी फीमेल्स को करनी पड़ती है, इस तरह से हमें क्रिटिसिज्म भी वो करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जो है उस तरह से अभी दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि हमारी फैमिली ने अभी हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं दी, हमारे माशरे ने, कि एक नर्स है तो अजीब तरह का क्रिटिसाइज़ करेंगे। और फिर जो एक तो आप पहले इतने एग्जॉस्ट हुए हैं कि बर्डन आप पे बहुत ज़्यादा है, दूसरा लोगों की सोच जो है वो नेगेटिव है, उसको फेस कर रहे हैं, फिर घर जाके आप एक मुख्तलिफ सायरा सिनेरियो होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि एक तो जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारी फेवर में नहीं होते, हमारा माशरा, हमारी फैमिली वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि हम किस क्राइसिस से गुजर के किस तरह से हम करके आ रहे हैं। अब जैसे कोविड का है तो उसमें 12 आवर्स में आप पीपी वो ड्रेस में रहना, और फिर अब बार बार चेंज करना, पेशेंट, फैमिली, और फिर सबसे ज़्यादा ये कि बच्चों से हमने जाके फ़ौरन से उनको नहीं अटेंड करना, फिर वो एक आइसोलेशन की कंडीशन के फैमिली और सारे वो कहते हैं कि जी ये तो कोविड के पेशेंट को अटेंड करके आइए, इससे दूर ही रहें, इससे सोशल डिस्टेंस रखें, तो वो हमें ही जो है वो समझना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हम अपनी केयर के साथ साथ हमें फैमिली की भी केयर करनी पड़ती है, तो ये बहुत लोगों की बातें भी सुननी लोगों की बातें वो तो सबसे पहले सुननी पड़ती हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं, हम आपकी अजमत को सलाम सैल्यूट करते हैं हम, और खासतौर पे कोविड के सारे कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ तानिया की तरफ आती हूँ। तानिया, आप जब इस तरफ आई थी, जब एडमिशन लिया है, तो क्या सोचा था आपने? अपनी ख्वाहिश में आई थी, या कुछ लोग होते हैं कि तरजीहन नहीं आते वैसे, अच्छा चलो कहीं और नहीं है तो चलो नर्सिंग में चले जाते हैं, क्या सोच थी आपकी? पहले तो मेरा भाई मानता नहीं था कि मैं नर्सिंग में जाऊं। आपको शौक था? मुझे बहुत शौक था मेडिकल में आने का खास तौर पर। तो मम्मा मेरी की भी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल में आऊं, लोगों की खिदमत करूं। तो मम्मा मेरी की ख्वाहिश थी, मम्मा ने भाई को मनाया बहुत मुश्किल से कि मान जाओ, छोटी है कोई बात नहीं, खैर है, ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी, कुछ भी होगा करवाएंगे सब कुछ। तो भाई माना, तो एडमिशन हुआ, तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा एडमिशन पिम्स में हुआ है। ख़ास तौर पर मेरी मम्मा भी इधर ही होती हैं, वर्कर हैं, एज आ वर्कर हैं। अच्छा। तो मम्मा मेरी कहती थी कि मैं वर्कर हूँ तो मेरी बेटी मेरे जैसा ना काम करे, तो इस वजह से मम्मा की ख्वाहिश के मुताबिक मैं ज़्यादा। और आपको खुद भी शौक था कि मुझे इस प्रोफेशन में आना है? तो फैमिली में कोई और भी है नर्सिंग में? नहीं, और अभी जो बाकी बच्चियां हैं, कुछ उन्हें मालूम हुआ इस प्रोफेशन के बारे में आपके आने के बाद? मेरी कज़न को बहुत शौक है अब कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, लोगों की खिदमत कर रही हूँ। मेरी बहन को भी अभी ख्वाहिश हुई है, पहले नहीं थी, वो कहती मैंने नर्सिंग में जाना ही नहीं है,
तो अब मुझे देख देख के उसको हो रहा है कि मैं अब नर्सिंग में जाऊँ। जैसे मेरी बहन हर टाइम बातें करती है कि हमारी सिस्टर्स इतनी खिदमत करती हैं, हम भी उन जैसा बने। सीनियर जो हैं हमारे, हमारी टीचर्स पैदा हो जी, रहा है ना? हमारी टीचर्स भी बहुत मेहनती हैं, वो हमें बहुत मेहनत करवाती हैं, तो इस वजह से उनकी तरफ से भी मुझे देख के Support है और ज़्यादा। अच्छा ज़ुबिया साहिबा, एक अवेयरनेस का जो पहलू है वो बड़ा मिसिंग है हमारे यहाँ, लोगों को मालूम नहीं है। अगर आपने एक साल में 1 लाख आपको लेट्स सपोज नर्सिस की ज़रूरत है, बल्कि यही रेशो है, ऐसे ही है। तो फिर किस तरह से लोगों को माइल किया जाए इस तरफ? अब तो मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं, 50-50 की जो रेशो है वो एडमिशन्स की है, ऐसे ही तो है। क्या मैं कहेंगी आप, आपके किस तरह से questions- लोगों को माइल किया जा सकता है? एक तो सबसे अहम रोल जो है वो मीडिया का है। मीडिया का है, अगर मीडिया पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता है नर्सिंग के तो लोग अट्रैक्ट होंगे। फिर हमारी जो है हमारी अपनी जो है नर्सिस की जो अपीयरेंस है, जो उनका अपना एक रोल Behavior है, है। उनका बिहेवियर वो जो है important है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। जैसे मैं अब आपको बताऊं तो मैं जो थी बेसिकली मैं इम्प्रेस हुई थी आर्मी नर्सिस से, उनकी यूनिफॉर्म से, उनकी डिवोशन से, उनकी हार्ड वर्किंग से। ज़ुबिया, वालिदैन को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि जो अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आएँ, बेटियों को, बेटियों को? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये वाहिद प्रोफेशन है जिसमें आपको दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। आप लोगों की खिदमत करती हैं, उनसे दुआएं लेती हैं और उसके अलावा आपकी एक अच्छी अर्निंग हो रही होती है। और ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता कब किस टाइम क्या क्राइसिस आ जाएं। आपकी जो बेटियां हैं वो आपकी अच्छी जो है वो सपोर्ट कर सकती हैं। और ना फिर कि ये पूरी शोबा फैमिली- ऐसा है कि जिसमें फौरी तौर पे आपको जॉब भी मिल यानी जाती है। सोचने की और जरूरत अगर आप दिल से किसी की खिदमत करती हैं तो मैं समझती सवाब हूँ कि अलग से। आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में भी मिलता है। नो डाउट कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। प्रोफेशन सारे ही नोबल हैं, अच्छे हैं। ये तो हम इंसान हैं जो इसको करते हैं, इस तरह से पोर्ट्रेट करते हैं। तो नर्सिंग जैसा प्रोफेशन दुनिया में कोई नहीं है। आई विश कि मेरी फैमिली में भी कोई आए आगे। बहुत शुक्रिया ज़ुबिया आसिफ, तानिया सत्तार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि नर्सिंग के हवाले से जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लेकर आएँ और आपको ये बताएं कि कितना मुक़द्दस और अजीम पेशा है ये। और इस वक्त जब बेरोज़गारी का शिकार हैं हमारे नौजवान, तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर इसमें आप इनरोल होते हैं तो आपको फ़ौरी तौर पर जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त कम अज़ कम एक साल में 1 लाख नर्सिस की ज़रूरत है। ये भी मैं कम अज़ कम की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मौक़े हैं इस तरफ, अगर इस तरफ आएंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा, बच्चों का भी जो है वो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और उसके अलावा जो हम सोशल और कल्चरल बैरियर्स की बात करते हैं वो भी अब लोगों की सोच काफ़ी तब्दील हो रही है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। माशरे में जो इज़्ज़त नर्सिस को मिलनी चाहिए अब वो नर्सिस को इज़्ज़त भी मिल रही है। और ख़वातीन और मर्द हज़रात की 50% हमें 50-50 जो है वो रेशो भी इसमें नज़र आ रही है कि दोनों को इनरोल होना चाहिए। हमारा बेरोज़गारी का मसला भी बहुत हद तक हल हो जाएगा और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रोफेशन भी आपको मिल जाएगा कि दुनिया में तो जो आप ये काम करेंगे यहाँ पर आपको जो इसके हवाले से जो इंसेंटिव मिलेंगे इसका अजर भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही लोगों तक पहुँचाएँ, उनको बताएँ कि इस प्रोफेशन का चार्म क्या है। और प्लस गवर्नमेंट को जो सपोर्ट देनी चाहिए इस प्रोफेशन को वो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर काम हो नहीं पाएगा। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।